कोरोना वायरस का टेस्ट कराने के लिए तो बहुत ही इज्जत के साथ ले जाया जाता है, फिर इसके बाद का तो हाल ही मत पूछो। रात देर गए एम्बुलेंस ना रहने पर मजलिस के कारपोरेटर ने खवातीन को घर तक पहुंचाया अपनी कार में। हुकूमत तेलंगाना की लापरवाही का एक ताज़ा वाकया। कोरोना वायरस के नाम पर टेस्ट कराने या फिर इसका इलाज कराने के लिए आम शहरी हो या सस्पेक्ट्स, फिर इस वायरस के मुतासरा पेशेंट्स हो, इन्हें बहुत ही इज्जत के साथ ले जाया जाता है, मगर उसके बाद जब इन्हें वापस घर भेजा जा रहा है, इसकी कहानी बिल्कुलिया तौर पर इसके बरअक्स की है, जिसकी दास्तान बयान करने के लिए भी वक्त कम पड़ जाएगा। मगर फिर भी मुसलमानों के ताल्लुक से हुकूमत तेलंगाना और महकमे सेहत की दिलचस्पी आप सब तक मुख्तसर करके पेश की जा रही है, जिसे सुनने के बाद यकीनन सभी को इस बात का अंदाज़ा भी हो जाएगा कि जारिया दौर में इंसानियत पूरे को ख़त्म हो चुकी है। खासकर मुस्लिम ख़वातीन के साथ किस तरह का सलूक किया जा रहा है, इस स्टोरी में हक़ाइक़ भी बयान कर देगा। क्योंकि तारीख़ी चार मीनार तिब्बी यूनानी हस्पताल में क़ायम किए गए क्वारंटाइन सेंटर में से पुराने शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर रहने वाले अफराद को डिस्चार्ज कर दिया गया, जिसमें किशनबाग से ताल्लुक़ रखने वाले चंद ख़वातीन बशमूल हमारी एक हामिला बहन भी शामिल है। और उस वक्त रात का अंधेरा भी था, जिन्हें घर वापसी के लिए महकमे सेहत की तरफ से कोई एम्बुलेंस वगैरह भी दस्तयाब नहीं की गई, और फिर कर्फ्यू की वजह से कैब की सर्विस भी मौजूद नहीं थी, जिसके सबब ये ख़वातीन मासूम और कमसिन बच्चों के साथ अपने मकान पैदल जाने के लिए निकल पड़ी। इसी दौरान किसी ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से वाबस्ता शालीबंडा डिवीज़न के कारपोरेटर मुस्तफ़ा अली मुज़फ़्फ़र को इसकी इत्तला दे दी। वो इसलिए कि मुस्तफ़ा अली मुज़फ़्फ़र जमात के वाहिद एक ऐसे कारपोरेटर साबित हुए जो शुरू से ही कोरोना वायरस से मुतासरा या फिर सस्पेक्ट अफराद की मदद करते हुए भी सरगर्मी का मुजाहरा पेश कर रहे हैं। बस उसी तरह से फिर एक बार शालीबंडा कारपोरेटर मुस्तफ़ा अली मुज़फ़्फ़र अपनी कार लेकर यहाँ पहुँच गए और रात के वक्त इंसानियत से भरपूर मुजाहरा पेश करते हुए इन तमाम अफराद को सेल्फ ड्राइव के ज़रिए इनके मकान तक भी पहुँचा दिया। जिसके बाद इन्होंने मीडिया नुमाइंदों से बातचीत करते हुए इस वाक़े पर अपनी शदीद तनक़ीद करते हुए हुकूमत, महकमे सेहत और फिर साथ में पुलिस को भी निशाना बनाया। हालांकि इन्होंने अपने बयान में सदर मोहतरम की हिदायत का तस्करा नहीं किया, मगर असल बात तो यह है कि सदर मोहतरम की आंख पर ही इन्होंने इस तरह से कड़ला बयान दिया है, जो बिल्कुलिया तौर पर हुकूमत और दूसरे महकमों की सच्चाई को जाहिर करता है। और वैसे भी सदर साहब की हिदायत पर ही इन ख़वातीन को इनके मकान तक भी छोड़ा गया, जिस पर आप सब क्या कहते हैं, कमेंट्स में ज़रूर जवाब दीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट siyaasat.com। जुमला 9 पेशेंट्स क्वारंटाइन किए गए थे, जिनको डिस्चार्ज कर दिया गया। उसमें से एक गांधी हॉस्पिटल में 8 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया। डिस्चार्ज कर देने के बाद डिस्चार्ज करके उनको बताया जाता है कि आप लोग यहाँ से पैदल चले जाइए। उनको हम कोई एम्बुलेंस या कोई कैब की कोई सहूलत नहीं। उन लोग शालीबंडे चार मीनार तिब्बी हॉस्पिटल से शालीबंडे तक पैदल चल के आए। इत्तला मिलते ही लोग बताए कि ऐसा ऐसा है यहाँ पे, बहुत तकलीफ़ में लोग, कोई प्रेग्नेंट लेडी भी है और मासूम 4 बच्चे वो फैमिली के साथ। इनको कोई ट्रांसपोर्ट की सहूलत नहीं है। पुलिस भी कोई ना एम्बुलेंस की सहूलत भी मुहैया नहीं करा सक रही है, ना कोई कैब की सहूलत मिल सक रही है। इत्तला मिलते मैं अपनी कार ले गया और वो फैमिली को मैं बिठाया और किशनबाग तक छोड़ा। बस कोरोना के पेशेंट्स को ले आते हैं बड़ी इज़्ज़त के साथ, लेकिन छोड़ रहे हैं बेसहारा करके। आप बताइए, 4 मीनार दवाखाने से किशनबाग तक कैसा जा सकेंगे 11 बजे रात को? मासूम 4 बच्चे और 2 लेडीज़, उसमें एक प्रेग्नेंट लेडी है। इत्तला मेरे को मिलते ही अल्हम्दुलिल्लाह मैं ले आया, किशनबाग तक छोड़ा। और बिल्कुल जो है नाक़िस कारकर्दगी है हेल्थ डिपार्टमेंट और एम्बुलेंस डिपार्टमेंट। हेल्थ डिपार्टमेंट बिल्कुल नील है सहूलत पहुंचाने में पेशेंट्स को। लोग बहुत तकालीफ में हैं। मैं हेल्थ डिपार्टमेंट से और हुकूमत से मुतालबा करता हूं कि लोगों की सहूलत के लिए एम्बुलेंस मुहैया कराया जाए। ले आते वक्त भी कोई अगर पॉजिटिव पेशेंट है या सस्पेक्ट है, उसको ले आने के लिए भी काफ़ी दुश्वारियाँ पैदा हो रही है। कम से कम 2-3 घंटे एक एम्बुलेंस के लिए आने के लिए हो रहा है। और छोड़ें तो बेसहारा करके छोड़ देना। क्वारंटाइन टाइम ख़त्म होने के बाद
हॉस्पिटल से चाहे 11 बजे दो या 12 बजे रात या 1 बजे उन लोग को वहाँ से छोड़ देना कि आप अपना ट्रांसपोर्टेशन कर दीजिए। कर्फ्यू में किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन किया जा सकता है बताइए आप। हॉस्पिटल के ज़िम्मेदारों का काम है कि उन पेशेंट्स को घर तक पहुँचाए।